मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कोविड महामारी के कारण हमने ऑनलाइन क्लास देने का फैसला लिया है, जिनमें बेसिक से हम नियमित प्रत्येक वॉल्यूम का क्लास देंगे। उनमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जहाँ तक बिहार के बच्चों को अंग्रेजी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें भी होती है। हाल है कि हमारे अंग्रेजी सीखने का, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी टू हमारी मातृभाषा हिंदी, दोनों में हम कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि हु इज इजी, इजी कौन है, इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें हम चलेंगे कंपैरिजन टू इंग्लिश और हिंदी। कंपैरिजन बोले तो तुलना करेंगे हम हिंदी और अंग्रेजी भाषा का। हिंदी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी में 52 लेटर्स अप्रोक्स, इंग्लिश 26 लेटर्स। यहां हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, जिनके जवाब में हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। अक्षर के आधार पर ही इंग्लिश इजी हो जाती है। और इनके बाद हम शब्द के क्रम में बात करेंगे कि जब 52 लेटर्स से वर्ड बनेंगे, तो ऑब्वियसली है कि जितना 26 लेटर वर्ड को निर्मित करेगा, उनसे कहीं अधिक वर्ड हमारे 52 लेटर से बनेंगे। तो हम सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथ लें, इनटू 2 होता है। जैसा कि जितने शब्द हमको इंग्लिश में होते हैं, उनके दुगुने शब्द हमको हिंदी में होते हैं। और जबकि हिंदी में 12 खड़ी भी होते हैं, जिनसे 12 into 2 इक्वल टू 24 वर्ड्स। तो कैलकुलेट कंक्लूजन हम देखते हैं कि जहां इंग्लिश एक वर्ड को उत्पत्ति करती है, वहीं हिंदी में 24 वर्ड होते हैं। तो हम बात करें डिफिकल्टी की, तो जितना डिफिकल्ट हिंदी है, उनसे 24 गुना आसान इंग्लिश होती है। अब हम बात करेंगे बेसिक का। बेसिक वॉल्यूम फर्स्ट। किसी भी भाषा को सीखने हेतु सबसे पहले लेटर की आवश्यकता होती है। लेटर्स, अक्षर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन राइटिंग, लिखावट के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिनको 2 आधार से बांटा गया है। एक राइटिंग के आधार से, दूसरा प्रोनाउंसिएशन के आधार से। राइटिंग के आधार से 2 टाइप्स होते हैं। लिखावट के आधार पे इंग्लिश में अक्षर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। फर्स्ट, कैपिटल लेटर्स, नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैपिटल लेटर्स को हम इस प्रकार डिलीट करते हैं और स्मॉल लेटर को इस प्रकार डिलीट करेंगे। बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन,
उच्चारण के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उच्चारण के आधार पे अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है वोवेल लेटर्स, स्वर वर्ण। दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर्स, व्यंजन वर्ण। और तीसरा सेमी वोवेल लेटर्स, अर्ध स्वर वर्ण। तो यहां तक में हम लोग क्या जाने कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, ए से जेड तक। 26 लेटर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राइटिंग के आधार पे, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। राइटिंग के आधार पे हम देख रहे हैं कि इनके 2 भेद होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और प्रोनाउंसिएशन के आधार पे मतलब उच्चारण के आधार पे प्रोनाउंसिएशन, जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार उच्चारण करेंगे। बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन इट is divided into 3 types. फर्स्ट वोवेल लेटर्स, सेकंड कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड थर्ड सेमी वोवेल लेटर्स। अब हम इन तीनों लेटर्स पे चर्चा करेंगे। सभी आप लोग कैपिटल और स्मॉल लिखने जानते होंगे। यूजेज ऑफ कैपिटल हम आगे प्रोनाउंसिएशन में चर्चा करेंगे। अभी हम इनसे आगे प्रोनाउंसिएशन के आधार पे जो 3 पार्ट है, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल, इन पर हम चर्चा करेंगे। वोवेल लेटर्स, स्वर वर्ण। वैसे तो अनेक ग्रामेरियन इनका डिफिनेशन अनेक प्रकार से देते हैं। अनेक प्रकार से दिए जाते हैं, लेकिन मूल परिभाषा यह है कि सबसे पहले हमको जानना है कि हम वोवेल लेटर्स जो पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस आधार पे पढ़ते हैं। तो हम अक्षर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और यह जो वर्गीकरण किया गया है किस आधार पे किया गया है? उच्चारण के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। और हमारा उच्चारण का मीडियम क्या है? व्हाट इज द मीडियम ऑफ आवर प्रोनाउंसिएशन? हिंदी। हमारा मीडियम क्या है? हिंदी। तो अर्थात आप इस तरह ख्याल रखें, वैसे अंग्रेजी के अक्षर जिनके उच्चारण सिर्फ हिंदी के स्वर वर्ण से किए जाते हैं, उसे हम वोवेल कहते हैं इंग्लिश में। तो हमको यह चीज ख्याल रखना है कि जितने भी अंग्रेजी अक्षर हिंदी को उच्चारण करने से सिर्फ हिंदी के स्वर आवे, उनको हम इंग्लिश का वोवेल कहते हैं। अवश्य द लेटर्स which speaks without help of any letter is called vowel. The letters वैसे अक्षर which speaks जो बोले जाते हैं without help of any letter, बिना किसी दूसरे अक्षर के मदद से, बिना किसी दूसरे अक्षर, विदाउट बने के बिना, हेल्प इस मदद ऑफ एनी लेटर्स, किसी दूसरे अक्षर के, इज कॉल्ड वोवेल, वोवेल कहे जाते हैं। अर्थात वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद से बोले जाते हैं, उसे वोवेल कहते हैं। AEIOU। देखिए हमारा है कि जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं या अंग्रेजी को कभी नहीं पढ़े हैं, वे इन चीजों को कदापि नहीं समझ सकते हैं कि मदद कैसे होती है, एक अक्षर दूसरे अक्षर को मदद कैसे करते हैं। क्या उन्हें उठाकर ले जाते हैं, क्या उन्हें कहीं अपने पास रखते हैं, क्या उसे अपने अनुसार चलाते हैं। तो इनको जानने के लिए देखिए
हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का स्वर जानना होगा। जैसे हम ए को लिखते हैं, ए का उच्चारण करते हैं ए, ई, ई, आई, आई, ओ, ओ, यू, यू। अब देखिए ए का उच्चारण यह होता है जो क्या है, स्वर है। ई भी स्वर है, आई, इनमें दोनों अक्षर स्वर हैं। ओ, ये भी स्वर है। यू यह व्यंजन है, लेकिन इनको हम स्वर के श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि अ और दीर्घ ऊ को मिलाकर यू बनाया जाता है। तो इनको ध्यान में रखेंगे कि वोवेल की संख्या कितनी है, 5 है। और 5 कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू है। और हम ए, ई, आई, ओ, यू को ही वोवेल क्यों कहते हैं, इन चीजों को जानना है। क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी के वैसे अक्षर हैं जिनको उच्चारण करने वक्त जो हिंदी के अक्षर आते हैं वे भी पूर्णतः स्वर होते हैं, इसीलिए हम ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल कहते हैं। अब सेकंड नंबर हम कॉन्सोनेंट पे चलेंगे। Consonant letters. व्यंजन 1। Definition. The letters which speaks with the help of vowel is called consonant। ध्यान देंगे, जो बच्चे वीडियो देखने वक्त नोट करते हैं करते जाएंगे, फेयर करना नहीं भूलेंगे। जिनको शुरू से नहीं पढ़ा हुआ है फेयर भी करते जाएंगे। द लेटर वैसे वर्ण विच स्पीक्स जो बोले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वोवेल, वोवेल की मदद से, विद माने के साथ, द हेल्प मदद, ऑफ वोवेल स्वर, जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं इज कॉल्ड कहे जाते हैं कॉन्सोनेंट। अर्थात वैसे वर्ण जो वोवेल की मदद से बोले जाते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। एज बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जे, टोटल 90। अर्थात हम ध्यान रखेंगे द लेटर्स वैसे अक्षर which speaks with the help of vowel, जो वोवेल की मदद से बोले जाते हैं इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 19 है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। तो इन 19 अक्षरों को हम वोवेल क्यों कहते हैं। बी, बी प्लस आई, ओ, डबल ई, सी, सी, सी प्लस आई, ओ, डबल ई, एम, एम, जेड, जेड, टी, टी, एक्सेट्रा। ध्यान देंगे, यहां हम देख रहे हैं कि बी के उच्चारण में या आप बी दीर्घिकार को आप आई बोले या डबल ई, किसी भी तरह से हमें वोवेल का मदद लेना पड़ रहा है। सी के साथ आई बोले या डबल ई, किसी भी तरह वोवेल का मदद लेना पड़ रहा है। एम, ए छुपा हुआ है। जेड, ई है। टी, आई या डबल ई, अर्थात यह 19 अक्षर वैसे अंग्रेजी के अक्षर जिनका मूलतः हिंदी अनुवाद वोवेल व्यंजन हो, लेकिन वह स्वर के मदद से बोला जाए। अर्थात जो आप हिंदी में 12 खड़ी पढ़ते हैं वे 12 खड़ी के मदद से बोला जाए, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट की टोटल संख्या कितनी है, 19 है। और 19 को हम कॉन्सोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें
सभी अक्षर में, इन 19 अक्षर में हम एक बार चर्चा कर देंगे। बी आई ओ डबल ई, सी आई ओ डबल ई, आई ओ डबल ई, एफ ए, जी आई ओ डबल ई, एच ए, जे ई, जे में क्या है? ई है, के ई है, एल ए है, एम ए है, एन ए है, टी आई ओ डबल ई, क्यू यू ई, आर ए आर ई, ए और ई है, एस ए छुपा हुआ है, टी आई आ डबल ई है, भी आई आ डबल ई, एक्स ए छुपा हुआ है, जेड ई छुपा हुआ है। इसीलिए इन 19 अक्षर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ध्यान देंगे। अब तीसरा क्या है? सेमी वोवेल, अर्ध स्वर। देखिए इनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। सेमी वोवेल, अर्ध स्वर। हमारे पास कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक है वोवेल मतलब स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, और तीसरा क्या है? सेमी वोवेल मतलब अर्ध स्वर। सभी बच्चे आप लोग अर्ध मतलब जानते होंगे, आधा। अर्ध मैंने क्या हुआ? आधा। आधा स्वर। देखिए 3 पार्ट मेरे पास है, एक स्वर है, एक व्यंजन है, एक आधा स्वर है। तो व्हाट इज रेस्ट? आधा। तो आधा हमें क्या बचा? व्यंजन। तो अर्थात जो आधा और आधा स्वर और आधा व्यंजन से बनता है उनको हम सेमी वोवेल कहते हैं। परिभाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे, द लेटर्स which speaks with the help of vowel and consonant is called सेमी वोवेल। तो द लेटर्स वैसे अक्षर विच स्पीक्स जो उच्चारण किए जाते हैं, बोले जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की मदद से, वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की मदद से इज कॉल्ड सेमी वोवेल, उसे हम सेमी वोवेल कहते हैं। अर्थात वैसे अक्षर जिनके उच्चारण करने में हम वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का मदद ले उनको हम सेमी वोवेल कहेंगे। एज W Y 2, अर्थात सेमी वोवेल की कितनी संख्या है? 2 संख्या है, एक W है, दूसरा Y है। इनको हम देख लेंगे। W का शुद्ध उच्चारण ऐसे होता है, D जोड़ A जोड़ B जोड़ A जोड़ L जोड़ U। D कंसोनेंट है, A वोवेल है, B कंसोनेंट है, A वोवेल है, L कंसोनेंट है, U वोवेल है। अर्थात हम W में देख रहे हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह के अक्षर पाए जाते हैं, इसीलिए हम W को आधा स्वर आधा व्यंजन मतलब सेमी वोवेल कहते हैं। Y V जोड़ A जोड़ I, V व्यंजन कंसोनेंट, AI equal to vowel, Y is pronunciated with the help of vowel and consonant, so it is called semi vowel। एक बार हम अभी तक के अध्ययन का सारांश देखेंगे। लेटर्स समरी ऑफ स्टडी का सारांश देखेंगे कि हमने अक्षर में लेटर्स में क्या क्या पढ़ा। लेटर्स में यह पढ़ा कि लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक राइटिंग के आधार पर, दूसरा साउंड के आधार पर, जिनको हम इनसे पहले प्रोनाउंसिएशन ही लिखे हैं। राइटिंग के आधार पर 2 पार्ट होते हैं जो आप लोग भली भांति लिखने के लिए जानते हैं, और साउंड के आधार पर 3 पार्ट होते हैं जिनमें हम पढ़े वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं और सेमी वोवेल 2 होते हैं। सो 5 + 19 + 2 = 26, 26 = 26 फ्रूट। अर्थात अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। बेसिस ऑफ काउंटिंग के आधार पे हमने 26 का 26 आपको बता दिया कि 26 को यदि हम बांटेंगे, इनके विभाजन पे बात करेंगे
तो यह दो प्रकार से विभाजित की जाती है, एक लिखावट के आधार पर, दूसरा प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। लिखावट के आधार पे इनके दो भेद होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, और उच्चारण के आधार पर इनके तीन भेद होते हैं, वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल। तो टोटल अक्षरों की संख्या, टोटल लेटर की संख्या 26 है, जिनमें 5 वोवेल है, 19 कंसोनेंट है और 2 सेमी वोवेल है, अर्थात 26 = 26। देखिए, हमें इन चीजों पर नहीं जाना है कि हम क्या जानते हैं, क्या कर रहे हैं, कहां। हमें इन चीजों पर जाना है कि हमें जाना कहां है, हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं। इन चीजों को नहीं देखना, हमें यह देखना है कि हमें किस चीज को जानना है, कैसे जानना है। हमें यह चीजों को समझना आवश्यक है कि ए वोवेल क्यों है, सी कॉन्सोनेंट क्यों है, डब्ल्यू सेमी वोवेल क्यों है। क्योंकि जब आप अध्ययन करेंगे किसी भी भाषा का, तो लेटर के बाद दूसरा चीज वर्ड होता है, तीसरा सेंटेंस होता है, यही से भाषा की रचना शुरू हो जाती है। भाषा पहले अक्षर से चलता है, अक्षर के बाद शब्द होता है, शब्द के बाद वाक होता है, जहां से भाषा की रचना, भाषा की कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन शुरू हो जाती है। तो जहां तक हम अक्षर को देखिए 26 था, इनका हम अध्ययन कर लिया, 26 = 26। अब वर्ड के बारे में देखेंगे, वर्ड काउंटेबल नहीं है, काउंटिंग नहीं है इनकी। सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सेंटेंस के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार भी होते हैं, 6 प्रकार भी होते हैं, ओल्ड ग्रामर के तहत, मॉडर्न ग्रामर के तहत। इन सब का अध्ययन हम वर्ड का अध्ययन करने के बाद करेंगे। जय हिंद। अगला कॉलम हम जस्ट अगले क्लास में देंगे। धन्यवाद।